और उससे कुछ दूरी पर दूसरी प्लेट, और अगर आप इन दोनों को अलग अलग चार्ज दे दें, जैसे मान लीजिए आप इसको पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए और इस वाली प्लेट को आप नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, तो ये समायोजन एक संधारित्र बन जाता है, ये समायोजन एक कैपेसिटर बन जाता है। यानी ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये समायोजन एक संधारित्र बन जाता है, एक कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है। देखिए अगर आप एक खाली कैपेसिटर को देखें जिसके बीच में हवा है, जिसके बीच में वैक्यूम है, हवा कह लो या वैक्यूम कह लो, लगभग दोनों को हम एक ही मान सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक होते नहीं है। वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है और हवा का मतलब एयर होगा। तो इसकी जो कैपेसिटी है, सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भैया C बराबर ये होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसके इस चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगी। ए क्या होगा? ए होगा इस प्लेट का एरिया। ये जो प्लेटें आप देख रहे हैं इनका एरिया हो जाएगा ए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा ए। ठीक, और डी क्या रहेगी? डी रहेगी इनके बीच की डिस्टेंस, यानी प्लेट के इस सिरे से लेके इस सिरे तक कह लो या इस सिरे से लेके इस सिरे तक, दोनों बराबर रहेंगी, तो कोई एक डिस्टेंस इसमें से आप ले लीजिए। डी क्या है? डिस्टेंस यानी कि दूरी। बोलो आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। ये मैं आपको बिल्कुल मोटा माटी बात कर रहे हैं हम। अभी इसमें से दो तार निकल जाते हैं, दो वायर निकल जाते हैं, यही एक सिलिंड्रिकल आवरण में बन जाता है और यही आपका एक कैपेसिटर बन जाता है, बट हम उसके अंदर की बात कर रहे हैं। क्या आपको अब मुझे ये बताने की जरूरत है कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एरिया के या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, लेकिन अगर इनके बीच की दूरी बढ़ी तो धारिता घट जाएगी? क्षेत्रफल बढ़ेगा, देखिए इसको प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं बच्चों। क्षेत्रफल के बढ़ाने से क्यों धारिता बढ़ रही है? क्योंकि धारिता का सारा खेल क्या है? आवेश। भाई जितना ज़्यादा चार्ज उसके अंदर होगा हम कहेंगे उतना ज़्यादा उसकी धारिता है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी प्लेट होगी उसके धारण करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। बाल्टी को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उसके पानी धारण करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाया तो मोहब्बत कम होती चली जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे पर उतना इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो दूरी बढ़ने पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इनकी कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से ऐसा बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया एक सिंपल कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो इस सिंपल कैपेसिटर में अगर आप ये चाहते हो कि भैया मुझे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, ये सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर हो गया। एक बच्चे ने कहा यार भैया इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो बच्चे कैपेसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो प्लेट का एरिया बढ़ाओ या दूरी बढ़ाओ। अब दोनों में दिक्कत क्या है? तुमने मुझसे ये कह दिया भैया लेकिन लिमिट ये होनी चाहिए कि पंखे में इतनी सी जगह है बस कैपेसिटर लगाने के लिए। अगर प्लेट का एरिया बढ़ाओगे तो बच्चे जैसे मान लो आपका पंखा धीमा घूमना शुरू हो गया, कंपनी ने पंखा बना के दिया, उसमें कैपेसिटर लगा दिया, संधारित्र लगा दिया, पंखा धीमा घूमना शुरू हो गया, डेफिनेटली कैपेसिटर ही बदलना पड़ेगा। अब तुमने कहा भैया बड़ी कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए अब की बार, तो मैंने कहा या तो यार एरिया बढ़ा ले या दूरी बढ़ा ले। एरिया बढ़ाओ या दूरी बढ़ाओ, कैपेसिटर का साइज ही बढ़ना है दोनों में। भाई दूरी बढ़ाओगे तब भी मोटा कैपेसिटर बनेगा, एरिया बढ़ाओगे चौड़ा कैपेसिटर बनेगा, लेकिन पंखे में इतनी सी ही जगह है। तो ये कोई फिजिबल तरीका नहीं होता कि आप दूरी बढ़ा दें या एरिया बढ़ा दें। कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ाने का अच्छा तरीका ये नहीं है। फिर हमने क्या किया सुनिए, कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मैंने एक जुगाड़ निकाला, और जुगाड़ मैंने मेरे बच्चों क्या निकाला कि ये जो आपका एग्जिस्टिंग कैपेसिटर था, ये आपका कैपेसिटर था जिसका कुछ एरिया है कुछ दूरी है, मैंने उसके बीच में एक पट्टी रख दी। पट्टी किसकी रख दी? पट्टी रख दी मैंने किसी माध्यम की। अब ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये कोई धातु हो सकती है, ये कोई मेटल हो सकता है, ये कोई कुचालक हो सकता है। अच्छा पट्टी कैसे रखी और अच्छे से ऐसे समझ आएगा आपको, देखो यहाँ से समझ नहीं आएगा, इसको बढ़िया सा डायग्राम मैं आपको बना के देता हूँ तब आपको मजा आ जाएगा। देखिए पट्टी ऐसे रखी हमने, एक सेकंड भाई, हाँ ये एक पट्टी रख लो और ये एक पट्टी रख लो है। अब आपको एकदम क्लीन समझ में आ जाएगा, ये फील होगा कि हाँ कोई पट्टी रखी है। बोलो कैसी लगी मेरी ड्राइंग? ज़्यादा तो कलाकारी नहीं करूंगा मैं, उतना समय नहीं है, लेकिन आपको पक्का पक्का ही अच्छा लगेगा। ठीक, इसमें भर देते हैं कुछ रंग, जमाने के रंग। जमाने ने तो अपने रंग बदल दिए, इन्हीं रंगों से काम चला लेते हैं, है ना। ये भर दी मैंने इसके बीच में एक पट्टी। अब इसकी कुछ मोटाई है, आप देख रहे होंगे। मैं इसको क्यों ना थोड़ा और मोटा बना दूं, अब नहीं बन पाएगा ये थोड़ा मोटा। मोटा बनाना है तो फिर पूरे कैपेसिटर को ही खींचना पड़ेगा ऐसे। अब आपको इसकी कुछ मोटाई भी नजर आ रही होगी, लेकिन चलो समझ लेना कि यहाँ पे जो इसकी मोटाई है ये, इसको मैंने माना है टी, और दूरी तो इसके बीच की वही है, मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी वही है डी। अब मैं ये देखता हूं कि नई कैपेसिटी क्या हुई होगी। ये जो भी मैंने प्लेट रखी है दो प्लेटों के बीच में एक फंसा के, तो इसके नई कैपेसिटी क्या होगी? चलो मैं मान लेता हूं नई कैपेसिटी है सी डैश। अब देखो
अगर हम इसकी डेरिवेशन करते, 12th क्लास में हम डेरिवेशन करते हैं, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तो सीधा सीधा सूत्र ये निकल के आता है कि अगर ये एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, इसकी थिकनेस टी है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है? वो बताता है उस माध्यम की चालकता के बारे में, मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यही तो बताता है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि दोनों की परमिटिविटी का रेशियो कितना है। तो पेपर में निश्चिंत रहिए, आपको रेशियो नहीं देगा, वो डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा। डाइलेक्ट्रिक वो सीधा सीधा आपको परावैद्युतांक देगा है ना। अब बीच का मीडियम क्या है? बीच का मीडियम तो वही वैक्यूम है, या आप एयर कह लीजिए। तो बीच के मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस डी है और ये वाली डिस्टेंस टी है। अब मैं कहूं आपसे प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए, पहले मान लो प्लेटों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन बीच में कुछ 2 सेंटीमीटर आपने रख दिया, तो प्लेटों के बीच की दूरी अब 10 नहीं रह जाएगी, 10 माइनस 2 करोगे, है ना, और वो कितनी रह जाएगी? 8 रह जाएगी। तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो रह जाएगी प्लेटों के बीच की, वो डी माइनस टी रह जाती है। हालांकि ये फॉर्मूले में कवर हो जाएगी। तो अगर हम ड्राइव करें तो नई कैपेसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कहाँ से आया, कैसे आया, उसको छोड़िए। आपको याद हो तो 12th क्लास में आप डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पर आपको इसे सीधा ही याद रखना है कि ये एक फॉर्मूला तब आ जाता है जब आप एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हो। अब सवाल उठता है कि ऐसा करने से क्या कैपेसिटी बढ़ी या घटी? इससे क्या पता लग रहा है? मान के चलते हैं, एक छोटा सा सवाल बना लो कि पहले जो हमारा सवाल था वो ये था कि पहली जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी? पहली कैपेसिटी थी सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। देखो ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ भाई, पट्टी रखने से ऊपर तो कोई चेंज नहीं हुआ। सारा चेंज कहाँ हुआ है? सारा चेंज हुआ है नीचे। अब देखो क्या चेंज हुआ है नीचे। और अगर कोई चीज प्लस हो रही है तो वो सिर्फ उसको कम ही बाकी करेगी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लो थिकनेस 1 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और के की वैल्यू, जब तुम इसमें मान लो पानी भी भरते तो पानी का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, 80 81। अब तुम अगर इसमें कोई कुचालक भर दो उसका तो और ज्यादा होगा। मान लो तुमने पानी की पट्टी भरी है तो 80 होगा। अब मुझे बताओ, एक बड़ा होगा कि 1/80? तुम कहोगे एक बड़ा होगा। तो बड़ी चीज घट रही है, छोटी सी चीज जुड़ रही है, तो ओवरऑल तो चीजें घटेंगी ना, यानी कि ये घटेगी, ये डिस्टेंस माइनस होगी, और जब ये डिस्टेंस घटेगी तो कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब मुझे समझ आता है कि अगर मैंने कोई पट्टी रखी है तो कैपेसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कैपेसिटी इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज